वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग लेवल्स। ठीक है। तो ये फ्रेंड हमारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एयर पोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंट्रोडक्शन। वायु प्रदूषण निगरानी या निगरानी। ठीक है। Air pollution monitoring refers to a systematic measurement of air pollutants present in the atmosphere in order to assess air quality, human exposure, and environmental impact. वायु प्रदूषण निगरानी वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण में उपस्थित प्रदूषकों की नियमित एवं वैज्ञानिक रूप से माप की जाती है ताकि वायु गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य प्रभाव एवं पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किया जा सके। ठीक है। सेकंड हमारा डिफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। वायु प्रदूषण निगरानी की परिभाषा देखते हैं। एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द concentration of various air pollutants over a specific time period using suitable sampling and analytical techniques। वायु प्रदूषण निगरानी वह प्रक्रिया है जिसमें उपयुक्त सैंपलिंग एवं विश्लेषण तकनीकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में वायु प्रदूषण की सांद्रता मापी जाती है। और थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। वायु प्रदूषण निगरानी के उद्देश्य क्या हैं? चलिए देखते हैं। टू एक्सेस ambient air quality to determine pollutants concentration levels, to evaluate human health impact, to check compliance with air quality standards, to identify pollution sources, to support pollution control strategies। ठीक है। वायु गुणवत्ता का आकलन, प्रदूषकों की मात्रा निर्धारण, स्वस्थ प्रभाव मूल्यांकन, मानकों का अनुपालन, स्रोत पहचान एवं नियंत्रण योजनाओं में सहायता करता है। ठीक है। आप क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग लेवल्स को देखते हैं। वायु प्रदूषण निगरानी की स्तरों का वर्गीकरण। एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेजर लेवल्स बेस्ड ऑन लोकेशन एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है। तो पहला होगा हमारा एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, पर्यावरणीय वायु प्रदूषण गुणवत्ता निगरानी। डिफिनेशन देखते हैं। Monitoring of pollutants in the outdoor atmosphere where general public is exposed। खुले वातावरण में जहाँ आम जनता रहती है वहाँ वायु प्रदूषकों की निगरानी को परिवेशीय वायु निगरानी कहते हैं। कॉमन पोल्यूटेंट मॉनिटरेट में होगा SO2, NOx, PM10, PM2.5, CO2 और CO3। ठीक है। पर्पस क्या है इसमें? असेसमेंट ऑफ ओवरऑल एयर क्वालिटी, कैलकुलेट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI और हेल्थ रिस्क असेसमेंट। ठीक है। आप सामान्य वायु गुणवत्ता मूल्यांकन, AQI निर्धारण एवं स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण के लिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ स्टॉक मॉनिटरिंग, स्रोत या स्टैक निगरानी। डिफिनेशन देखते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एट द पॉइंट ऑफ एमिशन सच एज इंडस्ट्री, स्टैक्स और चिमनीज। औद्योगिक चिमनी या उत्सर्जन स्रोत पर सीधे प्रदूषकों की निगरानी को स्रोत निगरानी कहते हैं। मेजर सोर्सेस में है इंडस्ट्रीज हैं, थर्मल पावर प्लांट है, बिलियर्स हैं, इंसिनरेटर्स हैं। पर्पस क्या है इसका? एमिशन कंट्रोल करना है और कंप्लायंस विद द एमिशन स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को, उत्सर्जन नियंत्रण, मानकों का अनुपालन एवं नियंत्रण उपकरणों की कार्यक्षमता का जांच करना है। थर्ड आता है हमारा इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी। डिफिनेशन देखते हैं इसका। मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स विथिन enclosed environments such as homes, office and
लेबोरेटरीज, घरों, कार्यक्रमों एवं प्रयोगशाला जैसे बंद वातावरण में प्रदूषकों की निगरानी को आंतरिक वायु निगरानी कहते हैं। मेजर मेजर इंडोर पोल्यूटेंट्स क्या होगा? VOCs, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, टोबैको स्मोक। इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? पीपल पीपल स्पेंड मोस्ट टाइम इंडोर्स और हायर एक्सपोज रिस्क ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन। लोग अधिक समय अंदर रहते हैं, खराब वेंटिलेशन के कारण जोखिम अधिक होती है। अब चौथा आता है पर्सनल एयर मॉनिटरिंग, व्यक्तिगत वायु निगरानी। डिफिनेशन देखते हैं इसका। मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एक्सपोज एट द इंडिविजुअल्स लेवल्स यूजिंग पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। व्यक्ति विशेष के संपर्क में आने आने वाले प्रदूषकों की निगरानी को व्यक्तिगत वायु निगरानी कहते हैं। एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टडीज, वर्क सेफ्टी असेसमेंट, एक्सप्लोर एनालिसिस, स्वस्थ व्यावसायिक स्वस्थ अध्ययन, श्रमिक सुरक्षा एवं संपर्क मूल्यांकन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ट ऑफ द मॉनिटरिंग मेथड, निगरानी विधि के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं इसका, ठीक है। पांचवा हमारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, सतत निगरानी। तो सशक्त निगरानी में देखेंगे हम लोग, प्रोवाइड रियल टाइम्स डाटा, यूज ऑटोमेटिक एनालाइजर्स, हाई एक्यूरेट एंड रिलेबल रियल टाइम्स डेटा, स्वचालित उपकरण, उच्च सटीकता। भी हमारा मैनुअल डिस मैनुअल डिस्कनेक्टिव मॉनिटरिंग, मैनुअल या असशक्त निगरानी। पीरियड सैम्पलिंग्स, लेबोरेटरी बेस्ड एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव बट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। आप नियमित अंतराल पर नमूना प्रयोगशाला विश्लेषण, कम लागत लेकिन समय अधिक लगता है इसमें। इम्पोर्टेंट ऑफ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, वायु प्रदूषण निगरानी का महत्व देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ और हेल्प इन इन्वायरमेंटल प्लानिंग, सपोर्ट लीगल्स इंफॉर्मेंट, प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग्स। मानव स्वास्थ्य संरक्षण, पर्यावरण योजना, कानूनी अनुपालन एवं शोध में सहायता। अब एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रयोग और उपयोग। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, environmental impact assessment, air quality management, industry emission controls, public health studies, climate and pollution research। आप एग्जामिनेशन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते, परिचय तो महत्वपूर्ण बिंदु। एम्बिडेंट मॉनिटरिंग रिफ्लेक्टेड पब्लिक एक्सपोज, सोर्स मॉनिटरिंग कंट्रोल इमिशन एट ऑर्गन, इंडोर मॉनिटरिंग एग्रेस इनक्लोज्ड पोल्यूशन और पर्सनल मॉनिटरिंग यूलेक्स को इंडिविजुअल एक्सपोज कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम इंपॉर्टेंट बेस में है, ठीक है। अब हम लोग एक डायग्राम के बेस में भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग लेवल। पहला होता है मैनुअल। मैनुअल में बेसिक मॉनिटरिंग किए जाते हैं, इनफ्रीक्वेंट डाटा मैनुअल्स और सैंपलिंग ले जाते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑटोमेटिक या कंटिन्यूअस को देखते हैं, रियल टाइम डाटा, ऑटोमेटिक सेंसर्स, मॉडरेट कवरेज, ठीक है। थर्ड होता है नेटवर्क या सैटेलाइट से देखते हैं हम लोग, वाइड एरिया कवरेज, सैटेलाइट एजेंसी कंप्लीटली एनालिसिस, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाएं। सो अपने फ्रेंड लोगों को भी सेंड करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।